जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे, जो टॉपिक है वो है सरेंडर, शरणागति। और इसके नीचे क्या लिखा है? स्पाइन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। स्पाइन क्या होता है? रीढ़ की हड्डी। अगर रीढ़ की हड्डी ठीक ना हो तो कोई व्यक्ति खड़ा हो सकता है? कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता। उसी तरह ये जो शरणागति है ये कृष्ण भावनामृत की रीढ़ की हड्डी है। अगर हम भगवान के शरणागत नहीं है तो कृष्ण भावनामृत हमारी कभी भी ठीक नहीं हो सकती। हरे कृष्ण। तो भगवत गीता में भगवान ने अलग अलग योग बताए, कर्म योग, ध्यान योग, हठ्ठ योग, ध्यान योग, अलग अलग तरह के भगवान ने योग बताए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण से भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कौन सा योग अपनाया? कौन सा? कर्म योग अपनाया। या इन सबसे ऊपर भगवान ने कौन सा योग बताया? अलग अलग योग। पहले योग की डेफिनेशन क्या है? योग, हम कहते हैं योग शब्द की डेफिनेशन क्या है? योग का मीनिंग क्या है? जुड़ना, भगवान से जुड़ना, किसी तरह यूनाइट, बेसिकली टू यूनाइट। योग का मतलब है टू यूनाइट। तो भगवान से जुड़ने के भगवान ने अलग अलग योग बताए, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, ध्यान योग। लेकिन जो भगवान ने ही अल्टीमेटली क्या बताया भगवत गीता में सारे योग बताने के बाद कि योगी नाम अपनी सर्वेशाम मत गत आदा अंतर आत्माना श्रद्धावान भजते योगा सो में युक्त तमो मत। कि मेरी जो मतलब कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है भगवान में जाके मेरी मत में जो व्यक्ति, जो योगी हर समय मेरा ध्यान करता रहता है, जो वास्तव में वही सबसे उत्तम योगी कहलाता है। एंड ऑफ ऑल द योगीज द वन विद द ग्रेट फेथ हु ऑलवेज अबाइड्स इन मी, जो हमेशा मुझ में रहता है, थिंक्स ऑफ मी विद इन हिमसेल्फ एंड रेंडर ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस टू मी, ही इज द मोस्ट इंटीमेटली यूनाइटेड विद मी। वो सही मायने में योगी है। इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल, दैट इज माई ओपिनियन। तो भगवान ने अल्टीमेटली सारे योग बताने के बाद भक्ति योग को सबसे ऊपर सर्वोपरि बताया। और यही भगवत गीता का सार क्या है? भक्ति योग। क्योंकि भगवान भगवत गीता के अंत में क्या कहते हैं? भक्त्या माम अभिजानति यावन यस्मि च तत्वता ततो मा तत्वो ज्ञात्वा विशदे तद अंतरम। कि भक्ति के थ्रू ही मुझे आप जान सकते हैं, और कोई पैरामीटर नहीं है। टेम्परेचर को मेजर करने का क्या पैरामीटर है? थर्मोमीटर। डिस्टेंस को मेजर करने का स्केल। अब स्केल किसको मेजर करते हैं? डिस्टेंस को। थर्मोमीटर किसे मेजर करते हैं? टेम्परेचर को। अब अगर हम थर्मोमीटर की जगह पे स्केल मुंह में डाल के रखें, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, सारी उम्र, तो वो टेम्परेचर बताएगा नहीं, क्योंकि वो उसका पैरामीटर नहीं है। इसी तरह भगवान को तत्व से जानने का जो पैरामीटर है वो और कोई नहीं, ना ज्ञान से जान सकते हैं, ना हठ से, ना अष्टांग योग से, केवल और केवल भक्ति के थ्रू हम भगवान को जान सकते हैं। यहाँ पे भगवान ने आप ही ये चीज को डिक्लेयर कर दिया, भक्त्या माम अभिजानति यावन यस्मि च तत्वता। कि वास्तव में मैं जैसा हूँ तत्व से, मतलब कि तत्व से। ऐसे तो हर कोई कहता है कि मैं भगवान को जानता हूँ, लेकिन वास्तव में अब जिस व्यक्ति ने सोना नहीं देखा हो तो हर पीले रंग को सोना ही समझेगा, उसे पता ही नहीं है। लेकिन जो एक कह लीजिए सुनियार है, उसे पता कि इसका तत्व क्या है, इसका तत्व नहीं है। उसी तरह तत्व से अगर हम भगवान को जानना चाहते हैं तो एकमात्र रास्ता क्या है? भक्ति। तो सबसे पहले भगवान ने अलग अलग योगा बताए, उसमें से सबसे क्या बता दिया कि जो सबसे टॉप मोस्ट है वो क्या है? भक्ति योग है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब भक्ति की डेफिनेशन क्या है? भक्ति की डेफिनेशन क्या है? अक्सर हम अपने आप को मंदिर जाने, आरती करने या फिर कोई भी थोड़ी बहुत सेवा करने तक सीमित रखते हैं और सोचते हैं कि मेरी भक्ति बढ़ रही है। हम ये अक्सर अज्ञानतावश या फिर जानबूझकर ये भूल जाते हैं कि कृष्ण भावनामृत भावना का रास्ता है, ना कि बाहरी रीतियों का। हम रीतियों में इतने उलझ जाते हैं कि उसके पीछे का भाव भूल जाते हैं और इस तरह भक्ति में रस आना बंद हो जाता है। तो ये क्या होता है कि हम आते भी हैं मंदिर, सब कुछ करते भी हैं, लेकिन हम इन्हीं चीजों में ऊपर से ही हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हम जैसे मंदिर आ भी रहे हैं, यहाँ पर प्रोग्राम अटेंड भी करते हैं, लेकिन आते हैं सीधा जैसे 5:30 का प्रोग्राम है, 6:30 आएंगे, बैठेंगे, चलो नृत्य कीर्तन भी कर लिया, प्रसादम लेंगे, चले जाएंगे। मतलब कि भक्ति हमारी नहीं बढ़ रही। हम बाहर की चीजों में इतना ज्यादा उलझ के रह जाते हैं, इंटरनल उसके पीछे का जो भाव है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। या घर पे भी हम आरती करते हैं तो रोज एक दिमाग में चीज बैठ जाती है, बस आरती करनी है, किसी तरह उसे खत्म करना है। नहीं तो दिमाग में ये चीज बैठ जाती है कि पता नहीं आज कुछ बुरा ही ना हो जाए अगर आरती ना करके जाऊं, या मेरे साथ ये ना हो जाए, गलत ना हो जाए। तो हम उन्हीं चीजों में उलझ जाते हैं और फिर धीरे धीरे क्या होता है, भक्ति में रस आना बंद हो जाता है। फिर हम क्या कहते हैं कि भाई फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब रस आना बंद हो जाता है फिर धीरे धीरे हमसे अपराध होते हैं और डिग्रेडेशन होती जाती है। तो ये एक डेडलॉक सा बन जाता है। 5626 नंबर है, 5626 नंबर है, जिसकी भी गाड़ियों से ट्रैफिक रुक गई है। एस क्रॉस कार। एस क्रॉस है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सचिनंद महाराज जी की कोट है, द प्रैक्टिस ऑफ भक्ति can be only an external dry ritual for you if you do not know how to draw out nectar within them। धीरे धीरे क्या होता है कि हम जो ये भक्ति की चीजें हैं, जो भक्ति की आप कह लीजिए रीतियां हैं या जो भक्ति के साधन हैं, हम धीरे धीरे उसमें ही उलझ जाते हैं और भाव के पीछे हम नहीं जाते। और भगवान क्या है, भावग्राही जनार्दन है, वो भाव देखते हैं। भगवान क्या देखते हैं, इंटेंट, कंटेंट नहीं देखते भगवान। और दुनिया क्या देखती है, कंटेंट। दुनिया रिजल्ट देखती है, एफर्ट्स नहीं देखती। आपने सारी उम्र बच्चे ने सारा साल उठ के पढ़ता रहा, सपोज आखिरी वाले दिन उससे कुछ हो गया और वो पेपर में फेल हो गया, तो दुनिया ये देखेगी ये तो फेल हो गया, ये नहीं देखेगी कि इसने कितनी एफर्ट्स डाली। लेकिन भगवान उल्टा देखते हैं, क्योंकि भौतिक जगत जो है वो हमने पढ़ा भी है 50 चैप्टर में, वो क्या है, छाया है आध्यात्मिक जगत की। जो आध्यात्मिक जगत में वो भौतिक जगत में उलट होगा। तो भगवान क्या देखते हैं, इंटेंट देखते हैं। और दुनिया क्या देखती है, कंटेंट देखती है कि आपने किया क्या, रिजल्ट क्या है। सारी उम्र इंडियन क्रिकेट टीम सारा साल मतलब कि प्रैक्टिस करती रही 4-4 बजे उठ के, लेकिन अगर फाइनल में हार गए तो लोग यही कहेंगे कि इंडिया की टीम हार गई, ये देखा जाएगा और एफर्ट्स उनकी कोई नहीं देखेगा। इसी तरह अगर भक्ति में अगर हम इंटेंट नहीं ठीक होगा, हमारा इंटेंट इन द सेंस हमारे पीछे भाव नहीं होगा, तो मतलब कि वो चीज भगवान नहीं देखेंगे। फिर कितने से कितनी बढ़िया भी आरती क्यों ना करें। तो शास्त्र भी हमें ये बताते हैं, श्रम एवं ही केवलम, कि ये जो ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज हैं, अगर कोई अपनी अपनी पोजीशन के हिसाब से करता रहता है, वो यूजलेस लेबर है, अगर वो भगवान के प्रति हमारा रति को नहीं जगाती है। भगवान के प्रति हमारी रति को, भगवान के प्रति हमारे प्रेम को अगर वो जागृत नहीं करती है, वो एक फिजिकल एक्सरसाइज है, श्रम एवं ही केवलम। जिस तरह मैंने पीछे भी एग्जाम्पल बताया था, एक बार हम कांति प्रभु जी के साथ मंदिर देखने जा रहे थे पुरी में, जगन्नाथपुरी में। हम ऑटो में चढ़ते थे, 70 लोग थे, ऑटो में बातें करते जाते, मंदिर जाते, सेल्फियां ले लेते, फोटो ले लेते, 2 मिनट के लिए दर्शन नहीं करते, सारा मंदिर घूम के। तो प्रभु जी को मैंने कहा कि प्रभु जी चलिए आप भी दर्शन कर लीजिए। कहते चलो आप भी कसरत कर रहे हो, मैं भी कसरत कर लेता हूँ। तो कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें कसरत हो रही है। अगर इधर आके भी हमने अगर भगवान के मतलब की प्रति 3 चीजें, रति, शरणागति और भगवान में हमारी मति, 3 चीजें, भगवान से प्रेम, भगवान के प्रति हमारी इंटेलिजेंस और भगवान के प्रति हमारा सरेंडर नहीं बढ़ रहा, तो ये क्या है, शास्त्र के बताते हैं ये श्रम एवं ही केवलम। क्या है, श्रम एवं ही केवलम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये सारी क्रियाएं भक्ति को बढ़ाने के लिए अत्यंत आवश्यक है, लेकिन इनको करते हुए कृष्ण को ना भूलें। अगर इन सारी क्रियाओं से कृष्ण हट जाएंगे तो ये केवल व्यर्थ का श्रम रह जाएगी। कोई भी क्रिया भक्ति का अंग तभी मानी जाएगी अगर कृष्ण के प्रति हमारा आकर्षण और समर्पण बढ़ाएगी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। अर्जुन युद्ध करके भी कृष्ण को पा गया और हम माला करते हुए भी कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाते। देखिए अर्जुन युद्ध भूमि में बल्कि लड़ाई करते हुए भी भगवान को मतलब कि स्मरण करते रहे, और हम माला कर रहे हैं, मंदिर में बैठे हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या हो रहा है कि बल्कि भगवान का एक बार भी स्मरण नहीं आता। 16 माला हो जाती है, काउंटिंग हो जाती है, काउंटिंग हो रही है, लेकिन चैंटिंग नहीं हो पा रही है। काउंटिंग तो डेली हो रही है। इसलिए कोशिश की जाए कि भक्ति की क्रियाएं शारीरिक स्तर पर नहीं बल्कि सही मायने में कृष्ण भावना युक्त होकर की जाए। इसलिए अगर इधर आते हैं
तो क्या करें, पीछे भाव भी लेके आए, भाव भी लेके आए कि काउंटिंग नहीं, चैंटिंग हो, सही मायने में भी हमारी काउंटिंग होती जा रही है। और अर्जुन युद्ध में, अब देखिए युद्ध में, युद्ध भूमि में कितना प्रेशर होता है, हर चीज से इधर से तीर आ रहा है, इधर से तीर आ रहा है, उस समय पर भी वो भगवान को प्राप्त कर गया, भक्ति कर गया। और हम मंदिर में आके सब कुछ अनुकूल होते हुए भी भक्ति नहीं कर पा रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब भगवान ने पूरी भगवत गीता सुनाई, अर्जुन ने क्वेश्चन भी किए, लेकिन भगवान ने एक अंतिम आदेश दिया। और अंतिम आदेश देने से पहले भगवान ने क्या कहा, 18.64 श्लोक है भगवत गीता का, चूंकि तुम मेरे अत्यंत मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान, टॉप मोस्ट सीक्रेट, गुह्य ज्ञान क्या होता है, टॉप मोस्ट सीक्रेट, भगवान ने पहले सीक्रेट बताया, कहते मैं तुम्हें टॉप मोस्ट सीक्रेट बताने जा रहा हूं, तुम इसे अपने हित के लिए मुझसे सुनो। तो भगवान ने उसे टॉप मोस्ट सीक्रेट बता दिया, जो पूरे वेदों का टॉप मोस्ट सीक्रेट है। और भगवान ने उसे फिर क्या दिया, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। ये 4 चीजें बताई। मन मना मत भक्तो, मध्या जीवान नस्करो, माम वेश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियो वसु। तो सारे इकट्ठे बोलेंगे, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो, तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो 4 चीजें भगवान ने बताए। मेरा चिंतन करो, हमेशा कनेक्टेड रहना है कृष्णा से। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्ध चा, माम अनुस्मरण युद्ध का मयो अर्पितो मनोबुद्धि। मन और बुद्धि किसमें देनी है, भगवान ने। मयो अर्पितो, मन और बुद्धि भगवान को देनी है, और शरीर किसे देना है, युद्ध चा, अपना जो युद्ध कर रहे हैं उसको देना है। लेकिन मन अर्पित किसको करना है, मन और बुद्धि भगवान श्री कृष्ण को। तो इसमें भगवान वही कह रहे हैं कि मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मुझे नमस्कार करो। नाम और प्रणाम, ये 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मुझे प्रणाम करो। हम मतलब कि हम सोचते हैं कि भगवान क्या है, निराकार है। भगवान अगर निराकार है तो फिर प्रणाम कैसे करेंगे। इससे पता चलता है कि भगवान एक साकार है, भगवान का एक रूप है, तभी तो हम प्रणाम कर पाएंगे। तो 4 चीजें भगवान ने बताई है, ये सबने याद करनी है। मेरे भक्त बनो, मेरा चिंतन करो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम मुझे पास आ पाओगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान ने क्या बताया, टॉप मोस्ट सीक्रेट ये बताया कि ये सीक्रेट है। और उसके बाद क्या बताया, फाइनली भगवान ने सब प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। डरो मत, ये जो है ना, ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर क्या होते हैं, डर जाते हैं कि अगर मैंने अकेले भगवान श्री कृष्ण को सरेंडर कर दिया, बाकी देवी देवताओं को ना किया, ये ना कि बाकी मुझसे रुष्ट हो जाए, बाकी मुझसे रुष्ट हो जाए। इसलिए भगवान स्पेसिफिकली ये वर्ड यूज कर रहे हैं अर्जुन के लिए भी, डरो मत। माशुच, जो उसमें माशुच वर्ड आते हैं, वो स्पेसिफिकली इसका मीनिंग है डरो मत। हमें डर लगता है थोड़ा सा कि नहीं इधर सरेंडर कर देंगे, जैसे कांति प्रभु जो अक्सर कहते हैं भगवान को सरेंडर कर दो। हम डर लगता है कि अपने भगवान पे छोड़ेंगे, भगवान पूरी करेंगे कि नहीं करेंगे। इसलिए भगवान ने ये शब्द यूज किया, डरो मत। इसलिए इसकी हेडिंग भी क्या है, डरो मत, मतलब कि भगवान को सरेंडर कर दो। भगवान ने स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शंस दिए कि मुझे डरना नहीं है। हम डरते हैं कि भगवान पे छोड़ देंगे, भगवान का कार्य करेंगे, सेवा करेंगे, पता नहीं कैसा होगा रिजल्ट। जैसे कांति प्रभु जी अक्सर कहते हैं कि अगर बीमारी है तो दवाई ना खाओ, भगवान पे छोड़ दो, सरेंडर कर दो, देखो भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। हमें लेकिन वो गोली जो हमें पता भी नहीं किसने बनाई है, किस कंपनी ने बनाई है, सफेद रंग की गोली है, एक ऐसे डॉक्टर ने दी जिसे हम जानते भी नहीं है। उस डॉक्टर ने कह दिया, कंपनी कौन सी है उसने पता नहीं गोली में वो प्रॉपर साल्ट डाला भी है कि नहीं डाला, हमें तो कुछ वेरीफाई नहीं किया। वो गोली पे विश्वास है कि ये गोली मेरी हेडेक दूर कर देगी, लेकिन ये जो है डरो मत, इस पे विश्वास हमें नहीं है। इसलिए भगवान ने स्पेसिफिक लिखा कि डरो मत, मुझे सरेंडर कर दो, फिर देखो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स कैसे दूर हो जाएंगे। तो अभी हमारा फ्लो कैसे चल रहा है,
पहले भगवान ने बताया कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, हठ योग, उसमें से भगवान ने बता दिया भक्ति योग सबसे ऊपर है। और भक्ति योग में से भगवान ने टॉप मोस्ट किसे बता दिया? शरणागति योग। तो मुझे शरणागति ले लो, मुझे सरेंडर कर दो, सारी चीजें अपने आप सेटल डाउन हो जाएंगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शरणागति ही भक्ति का सही परिचायक है। गीता के अंत में भी भगवान ने शरणागति की बात कही है और इसे सर्वगुहितम टॉप मोस्ट सीक्रेट बताया है। हर लोगों का अलग अलग कंक्लूजन है भगवत गीता को। कोई कहता है कि भगवत गीता का कंक्लूजन है वर्क इज वर्शिप, कोई कहता है भगवत गीता का कंक्लूजन है कि अपनी ड्यूटी सही तरीके से निभाओ, कोई कहता है कि ध्यान योग है भगवत गीता का। लेकिन भगवान शास्त्रों के मुताबिक और हमारे आचार्यों के मुताबिक जो भगवत गीता का कंक्लूजन क्या है? शरणागति, सरेंडर भगवान को करना। ये वास्तव में भगवान जो है भगवत गीता का कंक्लूजन है। अब शरणागत होने के क्या क्या हमें लाभ मिलेंगे? अगर हमने शरणागत भगवान को हो गए तो हमें क्या क्या उसके बेनिफिट मिलेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसका जो सबसे टॉप मोस्ट बेनिफिट है, ये जो आखिरी वर्ड है पद पद यद विपदा न देशम, यहाँ पर जो भौतिक जगत में पग पग पर डेंजर है, पग पग पर डेंजर है, हर एक स्टेप पे डेंजर है। आप अगर अपने घर से निकलो, रास्ते में आप कई बार एक्सीडेंट्स भी देखते हैं, किसी कार का एक्सीडेंट हुआ है, किसी स्कूटर का हुआ है, और वो भी तो अपने घर से एक्सीडेंट के लिए नहीं निकले थे, वो किस लिए निकले थे? अपनी मंजिल पे जाने के लिए। लेकिन उस व्यक्ति ने भी गलती नहीं की, वो व्यक्ति भी 30 साल से चला रहा है, गलती किसी और की थी, एक्सीडेंट उसका हो गया और व्यक्ति को मतलब की हानि पहुंच गई। तो यहाँ पर पग पग पर डेंजर है, पग पग पर डेंजर है। व्यक्ति बैठा है, ऐसे रिमोट पकड़ने लगा, इधर से नीचे गिरा और एकदम ही सब कुछ हो गया, कुछ मतलब कि फ्रैक्चर हो गया, कुछ हो गया। तो यहाँ पर पग पग पर डेंजर है। पता नहीं कब किसके साथ क्या हो जाए। सुबह जब हम उठे थे, कितने लोग ऐसे थे जो रात को सोए थे, सुबह उठे ही नहीं, या सुबह थे आज लेकिन अब नहीं है वो दुनिया में, अब वो दुनिया में नहीं है। ये जो वर्ल्ड है बहुत अनसर्टेन है, पता नहीं कब क्या हो जाए। आज से 2019 में किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक छोटा सा जंतु कोरोना आएगा और पूरी दुनिया रोक के रख देगा। वो कोरोना जो कहते हैं हाथ धोने से खत्म हो जाता है, हाथ धोने से खत्म हो जाता है, लेकिन पूरी दुनिया उसने रोक कर रख दी। तो यहाँ पर पग पग पर डेंजर है। लेकिन अगर हम शरणागत हो जाएंगे तो शास्त्र क्या कहते हैं? समाश्रिता ये पाद पलव पलवम महत पद पुण्य यशो मुरारे भवाम हम कुदिम वत्स पदम परम पद 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 यद विपदा न देशम। इसका मीनिंग है समाश्रिता, अगर आप भगवान को सरेंडर कर दोगे, किसे? पद पलव प्लवम, भगवान की प्लवम क्या होता है? नौका, और पद पलव भगवान के कमल रूपी चरणों की नौका को अगर आप समर्पण कर दोगे, समाश्रिता ये पाद पल प्लवम भगवान की चरण रूपी नौका को अगर आप समर्पण कर दोगे, महत पद पुण्य यशो मुरारी, किनके चरण कमल? वो जो पूरे विश्व में मुरारी के रूप में विख्यात है, जो पूरे विश्व में मुरारी के रूप में विख्यात है। तो क्या होगा? भवाम अम्बुधि बस पदम, ये जो पूरा वर्ल्ड है ना, ये पूरे वर्ल्ड ओशन है, ये क्या हो जाएगा? गाय के खुर जितना बन जाएगा। पूरा वर्ल्ड का जो है ना, पूरा भवसागर है, वो गाय के खुर जितना बन जाएगा। और आप परम पद को प्राप्त करोगे, भगवान के परम पद को प्राप्त करोगे। पद पद यद विपदा न देशम, जहां पर पद पद पर विपदा नहीं है, जहां पर वैकुंठ है, जहां पर किसी प्रकार की कोई कुंठा नहीं है। हरे कृष्णा। तो क्या होगा? पहला, अगर हम भगवान के चरण रूपी नौका को पकड़ लेंगे तो हम इस भव सागर जो है वो गाय के बछड़े एक खुर जितना हो जाएगा, जिसे हम आसानी से पार कर जाएंगे और परम पद को प्राप्त होंगे, जहां पर किसी प्रकार की कोई एंग्जाइटी नहीं है। नहीं तो यहाँ पर आप जितना मर्जी कर लीजिए, जितना मर्जी अपने आप को सिक्योर कर लीजिए, एंड में कुछ काम नहीं आता, कुछ काम नहीं आता। संग सगा सब तज गए, कोई न निपयो साथ, कहो नानक इस विपत में टेक एक रघुनाथ। जब प्रॉब्लम आती है ना, अभी बहुत सारे साथ होते हैं, जब प्रॉब्लम आती है तब कोई साथ नहीं आता। किसी पास समय नहीं होता, किसी पास इतनी शक्ति नहीं होती कि वो हमारे को सहारा दे सके, क्योंकि प्रॉब्लम ही मतलब कि भौतिक जगत ही ऐसे दुख आ गया, उस टाइम पे क्या होता है? भगवान ही हमें मतलब कि सहारा देते हैं, भगवान ही हमें शरण देते हैं। तो अगर हम भगवान को शरणागत हो जाएंगे तो ये जो भौतिक जगत है ये हमारे लिए गाय के खुर जितना हो जाएगा
और हम परम पद को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा बेनिफिट क्या है शरणागत होने का? हमारे जितने भी ऋण हैं, जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं, हमारे ऊपर देव ऋषि का ऋण होता है, देवताओं का जो हमें पानी देते हैं, सूर्य देते हैं, सूर्य देवता का ऋण है, हमारे पिता माता का ऋण है, हमारे पितरों का ऋण है, अलग अलग तरह के ऋण है हमारे ऊपर। हम ये सारे ऋण से मुक्त हो जाते हैं। ये शास्त्रों में आता है, हे राजन, सब बोलिए हे राजन, जिस व्यक्ति ने सारे भौतिक कार्यों को त्याग कर उन मुकुंद के चरण कमलों में पूरी तरह शरण ले रखी है, जो सबों के आश्रय देते हैं, ऐसा व्यक्ति देवताओं, ऋषियों, सामान्य जीवों, संबंधियों, मित्रों, मनुष्यों या दिवंगत हो चुके पितरों का ऋणी नहीं रहता। तो देखिए सारे लोन आपके क्लियर हो गए। अगर आप भगवान को ईएमआई भरते रहेंगे, ईएमआई कौन सी है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर डेली ये ईएमआई चलती रही तो सारे लोन आपके क्लियर हो जाएंगे एक ही जगह पे ईएमआई देने पे। ये तो हर एक को अलग अलग ईएमआई चुकानी पड़ेगी और सारी उम्र लोन चलता रहेगा और उसके बाद भी खत्म नहीं होगा। तो अगर हम भगवान को अपना सरेंडर कर देते हैं तो क्या होता है, हम सब तरह के ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। जितने भी हमारे ऊपर ऋण है, ये श्लोक किसने बोले थे? चैतन्य महाप्रभु ने। जब उनकी दीक्षा हुई थी तो ये श्लोक बोलते हुए, जब वो ये श्लोक बोलते हुए वो वृंदावन की तरफ भागना शुरू कर दिया था कि अब मैं सारे ऋणों से मुक्त हो गया, मुझ पर किसी तरह का कोई ऋण नहीं है, क्योंकि मैंने भगवान के चरण की शरण ग्रहण कर ली। तो पहला क्या था, हम भव सागर को पार कर जाएंगे। दूसरा, हम ऋण मुक्त हो जाएंगे, हमारे पर किसी तरह का कोई ऋण नहीं रहेगा जब हम भगवान को शरणागत हो जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तीसरा क्या होगा? अब ये पिक्चर कभी किसी ने देखी है कि जब हम किसी के घर गए, वहां पर कुत्ते भौंक रहे गेट पे, सबने कहीं ना कहीं पे एक्सपीरियंस किया होगा। तो अब हम क्या करते हैं? कुत्तों से लड़ते हैं खुद। क्या करते हैं हम जब किसी घर में कुत्ते भौंक रहे हो गेट पे? इग्नोर करते हैं। अंदर कैसे जाएंगे? बेल करते हैं। बेल करके क्या करते हैं? उस व्यक्ति को बुलाते हैं जिसके कुत्ते हैं, उस व्यक्ति को बुलाते हैं, क्योंकि हम उन कुत्तों से नहीं लड़ सकते। हम उस व्यक्ति को बुलाएंगे जिसके वो कुत्ते उसे कहेंगे भाई अपने ये पीछे कर दे, तभी मैं अंदर आ सकता हूँ। यही होते हैं। उसी तरह ये जो माया है, भगवान क्या कहते हैं? देवी ऐसी गुरुमयी मम माया दुरत्या माँ में प्रपद्यन्ते माया एतम तरंती। हम इतने पावरफुल नहीं है कि माया से लड़ सके, हम इतने पावरफुल नहीं है कि हम माया से लड़ सके। हम भगवान को शरणागत कर देंगे तो भगवान क्या कहेंगे अपनी माया को, भाई ये मेरे डिवोटीज हैं, इन्हें आने दो, इन पे प्रभाव ना डालो, इन पे प्रभाव ना डालो। और वो हमें फिर अलाउ कर देगी, माया हम पे प्रभाव नहीं डालेगी और माया का प्रभाव नहीं होगा, फिर हम भगवान के धाम में वापिस जा सकते हैं। तो ये जब भी किसी ने टेड टॉक लेना है तो यही याद रखना है कि हमें भगवान को कॉल करना पड़ेगा, तभी हम ये माया रूपी मतलब कि इससे बच सकेगा। तो प्रकृति के 3 गुणों वाली मेरी इस देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। हरे कृष्णा। पहला क्या हुआ था बेनिफिट? भव सागर जो है वो जाएंगे, खुर जितना हो जाता है। दूसरा क्या था? फ्री फ्रॉम ऑल डेब्ट्स, हम सब ऋण मुक्त हो जाते हैं। और तीसरा क्या है? हम माया से भी बच जाते हैं। ठीक है, ये 3 बेनिफिट है भगवान को शरणागत करने के। चौथा देखते हैं, गेट फ्री फ्रॉम क्लचेस ऑफ माया। यदि गंभीरता से, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, कृष्ण तुम्हार हुई यदि बल्ले एक बार माया बंद है थे, कृष्ण तारे करे पार। ये चैतन्य चरितामृत में लिया गया है श्लोक। तो उसमें भगवान क्या कहते हैं? भगवान कह रहे हैं यदि कोई गंभीरता तथा निष्ठा से ये कहता है कि हे कृष्ण, यद्यपि इस भौतिक संसार में मैंने इतने वर्षों से बुला दिया था, किंतु मैं आज ही आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, मैं आपका निष्ठावान दास हूँ, कृपया मुझे सेवा में लगा लो, तो वह तुरंत माया के पास से मुक्त हो जाता है। तो अगर हम जितने मर्जी, अगर हमने
मतलब कि इस भौतिक जगत में समय बिता लिया हो, लेकिन अगर हम एक बारी ये कह दें कि हे कृष्ण, मैं अब सब कुछ छोड़ के अपनी शरण में आता हूँ और मैं मतलब कि तो भगवान क्या करेंगे, हमें अपना लेंगे और हमें इस माया से मुक्त कर देंगे। तो ये भी मतलब कि एक बेनिफिट है भगवान के शरणागत होने का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर क्या बेनिफिट है कि जो भगवान के शरणागत होते हैं वो पूरे जगत को प्यूरिफाई कर देते हैं, पूरे जगत को प्यूरिफाई कर देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये पिछली स्लाइड पे था कि ये मेरा व्रत है, ये भी चैतन्य चरित्र में लिखा गया, ये मेरा व्रत है। यदि कोई ये कहकर एक बार भी मेरे शरणागत होता है कि हे प्रभु, आज से मैं आपका हूँ और अभय के लिए मुझसे प्रार्थना करता है, तो मैं उस व्यक्ति को तुरंत अभय प्रदान करता हूँ और वह उस समय से सदैव सुरक्षित रहता है। तो देखिए भगवान ये प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि बेसिकली रामायण में से लिया गया है, भगवान राम कह रहे हैं, चैतन्य चरितामृत में से कोट किया गया है, उसे यहाँ पे उसे कोट किया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बताया कि भगवान राम कह रहे हैं कि यदि कोई, ये मेरा व्रत है, ये मेरा मतलब की प्रतिज्ञा है कि यदि कोई ये कहकर एक बार भी मेरे शरणागत होता है कि हे प्रभु, आज से मैं आपका हूँ और अभय के लिए मुझसे प्रार्थना करता है, तो मैं उस व्यक्ति को तुरंत अभय प्रदान करता हूँ और वह उस समय से सदैव सुरक्षित रहता है। तो देखिए भगवान ने भी ये प्रॉमिस लिया हुआ है, भगवान ने ये प्रतिज्ञा ली हुई है। तो भी हम सब ने क्या कहना है कि हे प्रभु, आज से मैं आपका हूँ, हे प्रभु, आज से मैं आपका हूँ। हरे कृष्ण। तो भगवान ने ये अगर इतनी गारंटी हमें भगवान इतना कहने और सरेंडर करना, ये कह के ये नहीं कि फिर वापस वही चीजों में लग जाए, फिर वापस खोला फेसबुक और व्हाट्सएप और उसी में लग गए। ये कह के भगवान को सरेंडर कर दिया विभीषण की तरह। तो भगवान के कहते फिर मैं गारंटी लेता हूँ, मैं व्रत लेता हूँ कि मैं उस व्यक्ति को तुरंत अभय प्रदान करता हूँ और उस समय से वह सदैव सुरक्षित रहेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर सरेंडर डिवोटीज प्यूरिफाई द होल वर्ल्ड। जो भक्त लोग होते हैं, जो पूरी तरह भगवान के शरणागत हैं, वो अपना कल्याण तो होता ही होता है, पूरे विश्व का कल्याण करते हैं, पूरे विश्व का कल्याण करते हैं। इसके ये श्लोक आता है, हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा का जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। गंगा का जल में डुबकी लगा के बड़े देर लगाते रहेंगे तब पवित्र होंगे, लेकिन अगर किसी शुद्ध भगत में जो पूरी तरह से शरणागत है उसके कांटेक्ट में आएंगे तो बड़ी जल्दी प्यूरिफिकेशन हो जाएगी। ये हमारे सामने प्रमाण है प्रभुपाद जी किस तरह जिन्हें हिप्पी को हैप्पी बना दिया। वो हिप्पी जिन्हें यह भी नहीं पता था कि चीज कैसे करनी चाहिए, मतलब कि कृष्ण कौन है, राधा कौन है, ये तो बड़े दूर की बात है। जिन्हें बेसिक एटिकेट्स ही नहीं थे, बेसिक एटिकेट्स ही नहीं थे, उन्होंने उनको भी प्यूरिफाई कर दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब बच्चों को बातों करने में चुप कराइएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो एक बार रिपीट कर दें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। पहला, क्रॉसेस मटेरियल वर्ल्ड इजीली, ये जो भवसागर है वो बिल्कुल छोटा हो जाएगा, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी दूर हो जाएगी जो हमें इधर मिल रही है। दूसरा, हम ऋण मुक्त हो जाएंगे, हमारे पास कोई भी ऋण नहीं रहेगा किसी भी देवता का या किसी का भी। फिर हम माया को मतलब की आसानी से पार कर सकते हैं। चौथा, ये जो हम भगवान को अगर कह देंगे कि मैं सरेंडर करता हूं, तो फिर भगवान गारंटी लेते हैं कि वो हमारी रक्षा हमेशा करेंगे। माई चाइल्ड, यू आर ऑलवेज सेफ इन माई हैंड्स, आई विल प्रोटेक्ट यू ऑल द टाइम। ये भगवान की गारंटी है। आजकल वैसे ही चल रही है मोदी की गारंटी, वो हम मान लेते हैं, लेकिन ये भगवान की गारंटी है कि भाई मेरे पास तुम अगर डिपेंडेंट हो जाओगे मुझ पे तो क्या होगा कि मैं फिर तुम्हें पूरी तरह से मतलब कि सुरक्षित रखूंगा। फिर उसके बाद जो डिवोटीज है शरणागत, वो आप तो प्यूरिफाई, आप तो उनका कल्याण होगा ही होगा, लेकिन पूरे विश्व का कल्याण करने में सक्षम हो जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। ये प्रभुपाद जी की कोट है, सरेंडर फुली ऑन टू द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड, दैट इज द ओनली बिजनेस ऑफ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। अब हमने शरणागति के लाभ भी देख लिए, ये भी देख लिया कि शरणागति सबसे टॉप मोस्ट है। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कौन कौन किस किस भक्त का नाम याद आ रहा है जिसने शरणागत कर दिया भगवान को? गजेंद्र, प्रहलाद महाराज, मीराबाई, बली महाराज, प्रभुपाद जी, ध्रुव महाराज, सारे डिवोटीज ने फाइनली भगवान को सरेंडर किया। लेकिन जिन्होंने प्रमुख रूप से भगवान को सरेंडर किया, अब उनके हम एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है अर्जुन। अर्जुन ने भगवान को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। अब ये कंडीशन पहली अर्जुन की है पहले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में उसने सरेंडर किया, फिर 18 चैप्टर में उसका हाल देखते हैं। पहले चैप्टर में अर्जुन क्या कह रहे हैं? मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। ये अर्जुन की कंडीशन है पहले चैप्टर में। फिर दूसरे चैप्टर में वो क्या करता है? अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, सारा धैर्य खो चुका हूँ, ऐसी अवस्था में आपसे पूछ रहा हूँ जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तो पहले अर्जुन की क्या कंडीशन थी? जो हम सबकी कंडीशन है कि रो भी नहीं सकते, बल्कि ऐसी कंडीशन है और अंदर से सुखी भी नहीं है कि हर व्यक्ति स्माइलिंग फेसेस, क्राइंग हार्ट्स। ऊपर से तो हर कोई व्यक्ति खुश लग रहा है, लेकिन अंदर से हर एक व्यक्ति रो रहा है। यही अर्जुन की थी। और आप सोचिए अर्जुन कितनी स्ट्रेस में था, कितनी मतलब कि उसमें था कि मेन युद्ध स्थल पर ही उसका मतलब कि रोना निकल गया। अब सोचिए कि कोई व्यक्ति अगर इधर खड़ा रोना शुरू हो जाए, जहां पे इतने लोग इकट्ठे हों, 18 अक्षौणी सेना थी, 18 अक्षौणी सेना वहां पर इकट्ठी थी और उसके बीच में अर्जुन ने खड़ा होकर रोना शुरू कर दिया कि कितना हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस था, कितना हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस था। और वही जब अर्जुन ने सरेंडर कर दिया तो फाइनली क्या कहता है अर्जुन 18वें अध्याय में? कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है, आपसे आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं। हरे कृष्णा 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 हरे। 6069 गाड़ी जिसकी भी आपके पास है 6069। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अगर आप हम सबकी भी कंडीशन कुछ ऐसी है कि हमारी लाइफ में रफ पैच चल रहा है, वैसे तो रफ पैचेज ही चलते हैं, सही पैच तो आता ही नहीं, लेकिन हमारी लाइफ में अगर रफ पैच चल रहा है कि मतलब कि ना शरीर साथ दे रहा है, ना मतलब कि समाज साथ दे रहा है, ना फैमिली साथ दे रही है, ना कुछ भी साथ नहीं दे रहा है, और ऐसी हालत है कि शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गांडीव धनुष सरक रहा है और त्वचा जल रही है कि कुछ भी नहीं हो पा रहा, तो समर्पण कर दीजिए भगवान को। समर्पण कर देंगे तो क्या होगा? फिर बिल्कुल दृढ़ हो जाएंगे और भगवान के आदेशानुसार संशय रहित हो जाएंगे, कर्म करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हरे कृष्णा। दूसरा सरेंडर भक्तराज प्रहलाद महाराज का। हिरण्यकशिपु ने अपनी सारी बुद्धि का इस्तेमाल करके सोच लिया कि मैं अंदर मरूं, ना बाहर, ना आकाश में, ना जमीन पर, ना शस्त्र से, ना अस्त्र से, और न जाने क्या क्या मांग कर सोचा कि मैं तो अमर हो गया। फिर भी वो भगवान के सारे विकल्पों के पूर्ण होने के बावजूद मारा गया। मतलब ब्रह्मा जी की सारी कंडीशन भी सेटिस्फाई होंगी और फिर भी हिरण्यकशिपु मारा गया। और वही प्रहलाद भगवान का भजन करता रहा और उसे मारने की सारी चालें नाकाम रही। कांति प्रभु जी अक्सर कहते हैं कि जब विपत्ति आए तो भजन बढ़ा दें और अपने आप भगवान रक्षा करेंगे। अगर हम भगवान का भजन करेंगे और पूरी तरह से शरणागति करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप सब साथ बोलिए, अगर हम भगवान का भजन पूरे शरणागति से कर रहे हैं तो कोई कितना भी जोर लगा ले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर भजन नहीं हो रहा तो अगला फायदा भी करना चाहेगा तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो कांति प्रभु जी के पास अक्सर जाए तो वो यही कहते हैं कि अब अपना क्या कर दो, भजन बढ़ा दो। प्रॉब्लम्स लाइफ में चल रही है, भजन बढ़ाओगे सारी प्रॉब्लम्स अपने आप दूर होनी शुरू हो जाएंगी। हमारे सामने एक 5 साल का बालक, हम अपने बच्चे कितना ख्याल रखते हैं, बाहर न जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, और वो 5 साल का बालक और पूरी गवर्नमेंट लगी हुई है उसे मारने के लिए।
हिरण्यकशिपु ने कभी ऊपर से नीचे फेंकवा दिया, कभी हाथी के नीचे दे दिया, कभी सांपों के जहां पे डाल दिया, लेकिन वो क्या करते रहे प्रहलाद महाराज, केवल और केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो केवल ये कीर्तन करते हुए भगवान के शरणागत रहे। वो उधर से मारता था तीर, उधर से हार उनके गले में डल जाता था, उधर से तीर छोड़ता था मारने के लिए, वो गले में हार डल जाता था। तो यही काम थी प्रभु जी कहते कि अगर आप भजन बढ़ा दोगे, भगवान के शरणागत हो जाओगे, कोई नुकसान भी करना चाहेगा वो आपका बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा, वो आपका बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेट कंट्रोलर भगवान श्री कृष्ण है, उनके कंट्रोल में सब कुछ हो रहा है। इसलिए शरणागत उन्हें तभी हम भक्तराज प्रहलाद कहते हैं। और एक और बात की, प्रहलाद महाराज ने कभी ये भी नहीं कहा कि मुझे बचाओ, वो केवल अपना भजन करते रहे, अपना मतलब की कीर्तन करते रहे, अपना नाम जप करते रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। जब प्रहलाद से पूछा हिरण्यकशिपु ने कि तुम इतना बोल रहे हो बड़े चौड़े होकर, तो तुम्हारे अंदर इतना बल कहां से आ रहा है, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति कहां से आ रही है, तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? और कहते हिरण्यकशिपु अगर थोड़ा सा इधर उधर देखता था तो देवता डर जाते थे। जिसने इंद्र को हरा दिया, इंद्र को कब्जा कर लिया, तीनों लोकों में कब्जा कर लिया, और उसके सामने प्रहलाद महाराज जब उसे पूछते, प्रहलाद महाराज से पूछे तुम्हारे अंदर इतना बल कहां से आया, तुम इतने कहां से इतना बोल रहे हो, तुम्हारे अंदर इतनी पावर कहां से आ रही है? तो आगे प्रहलाद महाराज ने क्या कहा कि हे राजन, आप जिस बल के मेरे का स्तोत्र को जानना चाह रहे हैं, मैं आपके बल का भी स्तोत्र कहते हैं। जो मेरे बल का सोर्स है वो बल आपके अंदर भी जो बल है उसका भी सोर्स वही है, सेम है। बल्कि सोचिए, एक छोटा सा बच्चा, पूरी सारे लोग खड़े हैं उसे मारने के लिए, और राजा को वो स्वयं कह रहा है कि जो मेरा सोर्स है बल का वही सोर्स आपका है। ये इतने कौन कह सकता है मतलब की निष्ठा से, जो एक शरणागत भक्त है। कहते निसंदेह समस्त प्रकार के बलों का मूल स्तोत्र एक ही है, वह न केवल आपका या मेरा बल है, अपितु सबका एकमात्र बल वही है, और उसके बिना किसी का कोई बल नहीं मिल सकता, चाहे चल हो या अचल हो, ऊंच हो या नीच हो, ब्रह्मा समेत सारे जीव भगवान के बल द्वारा ही नियंत्रित है। तो देखिए प्रहलाद महाराज इतनी मतलब की खड़े हो गए कहां पर, मतलब की बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारे जो सोर्स है वही मेरा सोर्स है। तो ये सरेंडर होंगे तभी हमारे अंदर इतनी ज्यादा मतलब कि आप कह लो कि अभय आएगा, और मतलब कि हमारा डर खत्म हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। फिर ये गजेंद्र, जब गजेंद्र पे प्रॉब्लम आई तो उसने भी क्या किया, फाइनली भगवान को सरेंडर किया, और उसने क्या कहा भागवतम में, जब मेरे मित्र तथा अन्य संबंधी हाथी मुझे संकट से नहीं उबार सके, तो मेरी पत्नियों का तो कहना ही क्या, वह कुछ नहीं कर सकती। ये देवी इच्छा थी कि इस घड़ियाल ने मुझे आक्रमण किया है, अतः मैं उन भगवान की शरण में जाता हूँ जो हर एक को, यहाँ तक कि महापुरुषों को भी सदैव शरण प्रदान करते हैं। तो गजेंद्र ने भी फाइनली भगवान को सरेंडर किया, अपनी सूंड से वो पकड़ा कमल और भगवान को ऑफर किया, और उसी टाइम में भगवान ने आकर उसकी रक्षा की। हरे कृष्णा। और ये फाइनली द्रौपदी, गोविंद द्वारिका वासी कृष्ण गोपी जन प्रिय, कौरवा परिभूता मम किम न जानसी केशव। जब द्रौपदी को निवस्त्र किया जा रहा था, सोचिए इतनी बड़ी सभा जहाँ पे केवल सारे बड़े लोग बैठे हुए, जेंट्स से जेंट्स बैठे हैं, उसमें एक लेडी को खींच के लेके आ रहे हैं, एक लेडी को खींच के लेके आ रहे हैं, और उसे कह रहे हैं कि इतनी सभा में इसे निवस्त्र कर दिया जाए। और उसने पुकारा, फिर क्या बोली, गोविंदा द्वारिका वासी कृष्ण गोपी जन प्रिय, कौरवा परिभूतम मम किम न जानसी केशवा। हे नाथ, हे रमानाथ, ब्रजनाथ आरती नाशन, कैर्व गना भागणाम मम उदारस जनार्दन, कृष्ण कृष्ण महायोगी नाम विश्व आत्मा विश्वे भवन, प्रपन्नम पाही गोविंदम कुरु मध्य वसीदितम। कि मैं अब आपको सरेंडर करती हूँ। तो एक बार सब बोलेंगे प्रेयर, गोविंदम द्वारिका वासी कृष्ण गोपी जन प्रिय, कौरवा परिभूतम माम किम न जानसी केशवा। हे नाथ, हे रमानाथ, ब्रजनाथ अर्थार्थी नाशन, कैर्व वर्णा भगनाम माम उदारस जनार्दन, कृष्ण कृष्ण महायोगी नाम
विश्व आत्मा विश्व भवान प्रपन्नम पाहि गोविंदा कुरु मध्य वसितम। और भगवान ने फिर हम सब जानते हैं उसकी किस प्रकार रक्षा की। और फाइनली शीला प्रभुपाद जो सरेंडर थे भगवान को, जब प्रभुपाद जी को जा रहे थे यूएस, तो उन्होंने ये प्रेयर लिखी थी। जब हम किसी प्रोग्राम पे जाते, नई लोकेशन पे नई प्रोग्राम होते हैं, तो क्या मांगते हैं सबसे पहले? प्रभु जी मुझे क्या भेज देना? लोकेशन भेज देना। और प्रभुपाद जी जब गए थे उन्हें तो ये भी नहीं पता कि जाना कहाँ पे है, लेफ्ट मुड़ना या राइट मुड़ना। हम अपने शहर में सबसे पहले क्या कहते हैं, प्रभु जी लोकेशन जरूर भेज देना। और जब प्रभुपाद जी गए उन्हें ये भी नहीं पता था कि कौन लोग वहां पर है, किसके घर जाना है, लेफ्ट मुड़ना या राइट मुड़ना है। केवल और केवल अपने गुरु के मतलब की पर डिपेंडेंट होंगे, भगवान पर डिपेंडेंट होंगे। प्रभुपाद जी यूएस चले। अब सोचिए कि हमें ऑपरेट करना नहीं आती, जैसे मेट्रो वगैरह, किसी को हमें डर लगता है एक्सीलरेटर आ जाए, डर लगता है कैसे चढ़ेंगे कैसे नहीं चढ़ेंगे। और प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में चले गए, किस पर डिपेंडेंट होंगे? भगवान पर। तो वो क्या कहते हैं कि मेरे प्रिय भगवान कृष्ण, आप इस अदम जीव पर बड़े कृपालु हैं, किंतु मैं नहीं जानता कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। आप मेरे साथ चाहे जो चाहे सो करे, किंतु मेरा अनुमान है कि आप यहाँ कुछ कार्य है, वरना आप मुझे ऐसे उग्र स्थान पर भला क्यों लाते? मुझ में ना तो भक्ति है ना ही ज्ञान है, परंतु मुझे कृष्ण के पवित्र नाम में दृढ़ विश्वास है। मुझे भक्ति वेदांत की उपाधि दी गई है, इसलिए यदि आप चाहो तो मेरा ये नाम सार्थक कर दो। हे प्रभु, मैं तो बस आपके हाथों की कठपुतली हूँ, इसलिए यदि तुम मुझे यहाँ नचाने लाए हो तो मुझे नचाओ, मुझे नचाओ। हे प्रभु, मुझे अपनी इच्छा पूर्वक नचाओ। तो देखिए प्रभुपाद जी ये नहीं कह रहे कि मेरी रक्षा करो, कह रहे जैसी आपकी इच्छा वैसा करो। ये सरेंडर का लक्षण है। सरेंडर का मतलब क्या है? तो कीप कृष्णा विल बिफोर आपका, भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा से पहले रखना। प्रभुपाद जी इसमें ये नहीं कहेंगे रक्षा करो, करें जैसी आपकी इच्छा, मुझे नचाना चाहते हो तो नचाओ नचाओ, जैसी आपकी इच्छा वैसा करो। ये कुछ रशियन डिवोटी से ये हमारे घर आए थे, और जब मैंने इनसे पूछा कि इनको किसी को इंग्लिश में नहीं आती थी कि आप ये कैसे जाएंगे, इन्होंने मनाली कीर्तन करने जाना था, तो ये कह रहे थे कि भगवान हमें इंग्लिश नहीं आती और उन्हें रशियन नहीं आती, लेकिन भगवान को इंग्लिश और रशियन दोनों आती है। उन्होंने ये कहा था कि कोई नहीं, वो कन्वर्ट इंटरमीडिएट बन जाएंगे। तो देखिए किस तरह भगवान पर डिपेंडेंट होकर वो पूरा विश्व मतलब की घूम लेते, हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब की पर डिपेंडेंट होकर चले पड़ते हैं। तो सरेंडर टू कृष्णा एंड रियलिटी मेक योर लाइफ फ्यूचर सिक्योर एंड लाइफ सेलिब्रेशन। भगवान भागवतम में कह रहे हैं कि मैं साक्षात भगवान प्रकृति और पुरुष का भी प्रभु हूँ, समस्त प्राणियों का आत्मा हूँ, मेरे सिवाय किसी का आश्रय लेने से महाभय से छुटकारा नहीं मिलता। When Krishna is our guardian, we cannot fall. अपने आप सब लाइफ बैलेंस हो जाएगी, सब कुछ बढ़िया तरीके से हो जाएगा। अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा तो भगवान को याद करें, जिन्होंने हिरण्यकश्यप का सोल्यूशन निकाल दिया। हमारी तो प्रॉब्लम ही क्या है? हमारी तो प्रॉब्लम ही है प्रभु जी, ठंड बड़ी है प्रोग्राम पे आ नहीं सकते, बिजनेस है प्रोग्राम पे आ नहीं सकते, फिर आगे प्रॉब्लम बदल जाएगी, अगले महीने मार्च आ गया तो बच्चों को पेपर है प्रोग्राम पे आ नहीं सकते, भक्ति में हो पा रही है। ये प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है। भगवान ने हिरण्यकश्यप का अगर निकाल दिया तो ये प्रॉब्लम्स तो क्या है? गुरबानी का भी एसेंस यही है, जाको सिमर अजामल उतर्यो गनिका हु गति पाई, पंचाली को राजसभा में राम नाम सुधी आई, ताको दुख हरियो करुणा में अपनी पैर बढ़ाई। उसका मतलब की दुख हर के भगवान ने अपनी मतलब की लाज बचाई। जो नर जस कृपा निधि गायो ताको पयो साई। जो भी भगवान का यशोगान करता है भगवान उसके सहाय होते हैं। कहो नानक मैं यही भरोसे गही आम शरण है, मैं इसी भरोसे पर कि भगवान रक्षा करते हैं, बरकसल है, मैं भगवान की शरण आ गया हूँ। और ये प्रभुपाद जी की फाइनल फ्रूट है, when you become Krishnized then you will get more comfort than at present moment. That is a fact. I am living alone from last 20 years but I have no difficulty. देखिए कि प्रभुपाद जी तो कह रहे कि जब मैं कोई प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आई, जब से मैं कृष्णा पे डिपेंडेंट हूँ, सारे काम अपने आप होते चले गए। और यही आप मैं काफी बड़ी एग्जाम्पल बताता हूँ कि कांति प्रभु से मैंने पूछा प्रभु जी आप प्रसादम लेके जाइए मंदिर में, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कहते कि 1982 से स्क्वाड ज्वाइन किए हैं, आज तक एक दिन भी ऐसा नहीं, एक मील भी ऐसा नहीं कि मुझे ना मिला हो। भगवान अपने सारी व्यवस्था करते हैं। तो ये सारी व्यवस्था भगवान करेंगे, सब कुछ प्लान भगवान करेंगे अगर हम कृष्ण हो जाएंगे। जिस तरह ये नाव चल रही है, उसके नीचे ना एक वेल है। ये फोटो आइकॉनिक फोटो है, किसी फोटोग्राफर ने खींची थी।
जिस तरह ये नाव वाले को पता नहीं कि उसके नीचे वेल के रूप में कितना बड़ा संकट गुजर रहा है, यही हम सबकी स्थिति है। हम भी इस भवसागर रूपी संसार में न जाने कितने संकट लटक रहे हैं, न जाने कब कौन सा हम पर आ जाए और हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख दे। जितना हो सके कृष्ण पर आश्रित होकर चलें, क्योंकि अगर कृष्ण अंग संग है तो कोई ताकत छू नहीं सकती, और जिसके हो श्री कृष्ण सहाय वो कश्ती डूब नहीं सकती। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। तो ये आगे की है, लेकिन ये अगली बार कवर करेंगे कि शरणागति कैसे मिले, शरणागत की पहचान क्या है, 6 लक्षण जिससे हम शरणागति प्रैक्टिकल प्रभुपाद जी की किताबों से लेंगे, जिससे हम भगवान को सही मायने में शरणागत हो सकते हैं। तो ये अगली बार हम ये टॉपिक कवर करेंगे। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं कि कल सुबह 8:45 से लेकर 9:45 बजे यहाँ पर डेली ऐसे भागवतम की कथा होती है। सुबह रोज 8:45 से लेकर 9:45 बजे, और 9:45 बजे सब भक्तों के लिए प्रसादम की व्यवस्था होती है। तो कल सुबह 8:45 से लेकर 9:45 बजे आप सादर आमंत्रित हैं। हमारे ऐसे डेली प्रोग्राम होते रहते कहीं न कहीं पर पूरी चंडीगढ़ ट्राई सिटी में। अगर आप उन प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें अपना नंबर लिखवा सकते हैं। आपको व्हाट्सएप पर वो सारे प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो कल सुबह 8:45 से लेकर 9:45 बजे आप सादर आमंत्रित हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री भगवान की अभी आज का जो प्रोग्राम था किसी भक्त द्वारा स्पॉन्सर किया गया, उसने अपना नाम बताने से मना किया था। शशि निताई ने सुन लो, शशि जगन्नाथ ने उसको सुना, उनको अपने परिवार, उनके पूरे परिवार को अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें। श्री प्रभा जी को अपने आश्रम में रखने की कामना करते हुए आप सभी से प्रार्थना उनके लिए 3 बार हरि बोल, श्री भगवान की। अभी यहाँ पर कीर्तन होगा, जो कीर्तन का आनंद लेना चाहते हो कीर्तन में बैठिएगा, जो बाहर प्रसादन की व्यवस्था है, जो दिन में प्रसादन का आनंद लेना चाहते हो बाहर उसकी व्यवस्था है। हरे कृष्ण। कल सुबह 8:45 से 9:45 अगली कथा होगी सुबह, उसके बाद से वक्त के लिए बार प्रसादन होगा। आप सभी लोग सुबह भी साथ में शेर भगवान की